हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और पेटेंट के बारे में है कि आईपीआर किसे बोलते हैं और पेटेंट किसको बोला जाता है। तो उसके लिए हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय आईपीआर, लिटरेचर सर्वे, देन पेटेंट क्या होता है, कंक्लूजन एंड द रेफरेंसेस। जो इंट्रोडक्शन टू आईपीआर में है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोला जाता है उसको। आईपीआर का फुल फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मतलब हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे माइंड में कुछ ना कुछ क्रिएशंस होते रहते हैं, ठीक है। तो उसको जो है वो प्रॉपर्टी है, देयर क्रिएशन हैज़ अ वैल्यूड एंड विथ ऑल प्रॉपर्टीज टू बी नीडेड प्रोटेक्टेड। मतलब जो भी चीज़ हम सोचते हैं, इन्वेंशन हो या डिस्कवरी हो, तो उस चीज़ का पेटेंट होना चाहिए। हर एक चीज़ का पेटेंट होता है। मतलब आपने कुछ चीज़ सोचा, तो अगर आप फॉर्मूला सोच रहे हो तो फॉर्मूला का पेटेंट कर सकते हो। अगर आप कुछ प्रोसीजर सोच रहे हो तो उसका पेटेंट कर सकते हो। अगर आप कुछ अपने से रेसिपी है आपकी खुद की, तो उसको आप पेटेंट कर सकते हो। या आपने कुछ चीज़ बनाया है जो किसी ने नहीं बनाया है, उसको आप पेटेंट कर सकते हो। मतलब जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो भी चीज़ जो वो खुद की आपकी ही है, आपकी सोच है, आपका ही है सब कुछ, उसमें सोचना आपका, उसमें क्रिएशन है, तो उसको आप पेटेंट कर सकते हो। दैट इज नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मतलब आपका जो इंटेलेक्चुअल है, आपके दिमाग में जो क्रिएशंस है, उसको राइट्स है। मतलब उसको प्रोटेक्ट करके रख सकते हो बाकी लोगों से। दैट इज द प्रोटेक्शन। आईपीआर जो होता है वो प्रोटेक्शन देता है एज वेल एज हेल्प करता है एक्सप्लॉइट करने के लिए एंड कंट्रोल करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को। मतलब अगर आपने कुछ ऐसे न्यू चीज़ सोची जो अब तक किसी ने नहीं सोची, तो उस चीज़ को आप प्रोटेक्ट करके रख सकते हो कि दूसरा और कोई सोच ना पाए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव जो होता है, राइटेड ग्रांट होता है जो स्टेट देता है, जो हमारा कंट्री देता है उस चीज़ को प्रोटेक्शन करने के लिए, तो उसको बोला जाता है राइट्स ओनर और द राइट्स होल्डर। मतलब आप जो है वो है राइट्स होल्डर है एंड राइट्स ओनर है। मतलब आपने अपने जो प्रॉपर्टी है, आपका जो थिंकिंग है, आपका जो माइंड में जो क्रिएशन है, उसको आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। दैट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्लियर, अंडरस्टैंड? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कि अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों को आप प्रोटेक्ट करके रख सकते हो। मतलब कुछ भी चीज़ है जो आपके माइंड में है, जो आप सोच रहे हो, जो आपकी थिंकिंग है, जो आपका क्रिएशन है, जो आपका कोई न्यू चीज़ है, तो उसको आप प्रोटेक्ट करके इजीली रख सकते हो। दैट इज नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जिससे आप जो सोच रहे हो नई चीज़, वो कोई और ना सोच पाए, उससे पहले ही आपने उसको ताला लगा दिया, मतलब उसको प्रोटेक्ट कर लिया। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दिस इज नोन एज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है, तो हम आईपी जो है जिसको बोला जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब आपके माइंड में जो भी क्रिएशन हुआ है, तो उसको हमें प्रोटेक्ट क्यों करना है। उसका क्या कारण है? क्योंकि लीगल रिकॉग्निशन ऑफ ओनरशिप ऑफ न्यू आइडियाज़, डिज़ाइंस एक्सेट्रा। आपके दिमाग में कुछ न्यू आइडियाज़ है, कोई डिज़ाइंस है, तो उसको आपको हक है कि आप उसको प्रोटेक्ट करके रखोगे। टू स्टॉप अदर्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग द ओनर्स प्रॉपर्टी। मतलब आपका जो न्यू क्रिएशन है उसको कोई यूज़ ना कर पाए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे रेसिपीज़ है रेस्टोरेंट्स में, जो क्या होता है, उन्होंने उसको प्रोटेक्ट करके रखा है कि जो वो रेसिपी है, उनकी सीक्रेट रेसिपी जिसको बोला जाता है, तो वो कोई और यूज़ ना कर सके। उनका मतलब ट्रेडमार्क टाइप का हो कि हाँ, ये रेसिपी यहीं पे मिलेगी, यहीं पे इसी रेस्टोरेंट में इसका वो मिलेगा, कहीं और पे ये मिल नहीं सकता। दैट इज़ द आपके
जो क्रिएशंस है, आपके माइंड में जो क्रिएशंस है, उसको आप इजीली प्रोटेक्ट करके रख सकते हो कि उसका जो फ़ायदा है वो कोई और ना उठा सके. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, सो कैन बी ट्रीटेड एज अ करेंसी, कैन बी सोल्ड. आप उसको बेच सकते हो. मतलब सबसे पहले आपने अपने उसको प्रोटेक्ट करके रख दिया. कोई भी चीज़ है, आईपीआर के अंडर जो भी चीज़ें आती है, जो आपके माइंड से आई है, जो क्रिएशंस आपके माइंड से आई है, उस चीज़ को आप इजली किसी भी फॉर्म में, वो फॉर्म हम आगे देखेंगे, तो किसी भी फॉर्म में आप प्रोटेक्ट करके रख सकते हो. आफ्टर द प्रोटेक्शन, जैसे ही आपने उसको प्रोटेक्ट कर दिया, उस फॉर्म को आप, जैसे कि जो राइट्स है, उसको आप किसी और को बेच सकते हो. ठीक है, जिससे आपको पैसे मिलेंगे. उसको आप लाइसेंसिंग करा सकते हो बहुत सालों तक. मतलब बहुत सालों तक कोई आपका ये जो आइडिया है किसी भी चीज़ में, वो आपका चुरा नहीं सकता. मतलब आपने अपने आइडियाज़ को, अपने क्रिएशंस को, अपने डिज़ाइंस को, अपने रेसिपी को या अपने इनोवेशंस को प्रोटेक्ट करके रख दिया है. ठीक है. सो कीपिंग अवे द कंपिटिटर्स, जिससे आप इजली, जो आपके कंपिटिटर्स हैं मार्केट में, जो इंडस्ट्रीज है, उससे आप इजीली compete कर सकते हो. सो एनकरेज द क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस. मतलब अगर किसी में बहुत ज़्यादा इनोवेशंस, आइडियाज़ आते हैं, क्रिएटिविटीज़ आती है जिसके माइंड में, तो वो उस चीज़ को आईपीआर के किसी भी फॉर्म में प्रोटेक्ट करके रख सकता है. सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी होती है, अलग अलग फॉर्म में आप उसको इजीली प्रोटेक्ट करके रख सकते हो. सो इसका मोटिवेशन एंड जस्टिफिकेशन क्या है, क्यों मतलब हम प्रोटेक्ट करते हैं और क्यों करना चाहिए, दैट इज़ द मोटिवेशन एंड जस्टिफिकेशन. सो द मेन पर्पस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ is to encourage the creations of a wide variety of intellectual goods for consumers. मतलब जो इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, तो वो किसी ना किसी का प्रोडक्ट इनोवेशन है, किसी ना किसी साइंटिस्ट का, किसी ना किसी रिसर्चर का न्यू थिंकिंग है, न्यू आइडियाज़ है, तो वो खुद का अपना पर्सनल है. ठीक है, तो वो किसी और को यूज़ नहीं करने दे सकता. सो इसके लिए है बनाया गया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कि आपके आइडियाज़ को, आपके इनोवेशंस को कि कोई और चुरा ना सके. ठीक है. टू अचीव दिस द न्यू लॉ गिव्स people and business property rights to the information intellectual goods they create. तो they gives the economic incentive. मतलब आपके दिमाग में, आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आते रहते हैं, तो उस आइडिया को आप प्रोटेक्ट करके एक इंसेंटिव के फॉर्म में आपको कुछ मनी मिल सकती है, जिससे ये होगा कि हाँ, आपने इतने इयर्स के लिए अपने आइडियाज़ को प्रोटेक्ट कर दिया है. सो अब बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है, जिसको बोला जाता है आईपी, उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आती हैं. मतलब अलग अलग सेक्शंस के लिए अलग अलग चीज़ें. सबसे पहला है पेटेंट्स, फिर कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ट्रेड सीक्रेट्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस एंड द प्लांट वेराइटीज़. इतनी सारी चीज़ें आती हैं. मतलब पेटेंट मतलब क्या है, जैसे कि आप किसी भी चीज़ को पेटेंट करा सकते हो. आपका जो कोई इनोवेशन है, आपने कुछ चीज़ बनाई है, उसको आप पेटेंट कर सकते हो. आपका एक फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल एक ऐसा फॉर्मूला जो अब तक नहीं आया है. ठीक है, वो कोई भी चीज़ का फॉर्मूला हो सकता है, आपके दिमाग में आया, आपने उसका पेटेंट करा दिया. ठीक है. तो कॉपीराइट मतलब फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में कोई म्यूज़िक कंपोजिशन आया, उसको आप कॉपीराइट करा सकते हो. मतलब कोई और इस म्यूज़िक कंपोजिशन को अपना ना बताए. मतलब वो आपके थिंकिंग है, आपके इनोवेशन है, आपने सोचा है इस म्यूज़िकल कंपोजिशन या इसकी लिरिक्स, तो इसको आप अपने हिसाब से कॉपीराइट करा सकते हो. ठीक है. तो उसको यूज़ करने से पहले आपकी परमिशन ज़रूरत पड़ी. अगर आपने उस चीज़ को कॉपीराइट करा दिया, अगर आपने उस चीज़ को पेटेंट करा दिया, तो उसको यूज़ करने से पहले जो आप ओनर हो उसके, आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ट्रेडमार्क्स का मतलब क्या है, जैसे कि
एक कंपनी है, कंपनी ने कोई अपना प्रोडक्ट निकाला है, फॉर एग्जांपल एक क्रीम निकाला कंपनी ने, ठीक है, तो कंपनी अपने जो अपना जो नाम है वो उस क्रीम के पैकेजिंग में सील करेगी. सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल कंपनीज आते हैं, मैनकाइंड फार्मा, सन फार्मा, सिप्ला, कैडिला, रैनबैक्सी. तो आपने देखा होगा तो उनकी जो मेडिसिन होती है उसकी पैकेजिंग में उस पर्टिकुलर कंपनी का नाम रहता है, क्योंकि इस कंपनी ने ये मेडिसिन बनाया है. दैट इज द नोन एज ट्रेडमार्क्स. मतलब आपने उस कंपनी ने छाप मारा है कि हाँ ये मैंने बनाया है, ये कोई और नहीं बना सकता. इसका जो कंपोजिशन है, इसका जो है, उसको बोला जाता है ट्रेडमार्क्स. सो इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आई हैव एन इनोवेशन, मतलब आपके पास एक इनोवेशन है. सो हाउ डू आई प्रोटेक्ट इन द मार्केट. आपको मार्केट में उसको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आपके इनोवेशन को, आपके क्रिएशंस को ईजिली कॉपी कर सकता है, ईजिली चुरा सकता है, ईजिली स्टील कर सकता है, ठीक है. तो उसको जो प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ज़रूरी है. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? पेटेंट्स आता है, ट्रेडमार्क्स आता है, कॉपीराइट्स आता है, ट्रेड सीक्रेट्स आता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस आता है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड द प्लांट वेराइटीज़. अब ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस क्या है? फॉर एग्जांपल हर एक ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, मतलब हमारा जो मैप है, फॉर एग्जांपल हम मैप को लेते हैं, इंडिया को लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू हमारे जो एरिया है, इंडिया में जो भी एरिया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, तो उसमें हर एक जगह अलग अलग चीज़ें मिलती हैं. फॉर एग्जांपल अगर साड़ी की बात करें तो वेस्ट में अलग साड़ी पहनते हैं. सो वेस्ट में पहनते हैं पटोला साड़ी, ईस्ट में पहनते हैं बनारसी साड़ी, साउथ में पहनते हैं कांजीवरम साड़ी, एंड नॉर्थ में इस तरह से सिल्क साड़ी पहनते हैं. तो अलग अलग जो एरिया है उसमें अलग अलग साड़ी पहनते हैं. सो दैट इज़ नोन एज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन. मतलब आपने अपनी चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखा है अकॉर्डिंग टू द एरिया, अकॉर्डिंग